कैसे हैं आप आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आयन ऊर्जा और आयन एंथैल्पी। इससे हमने पहले पढ़ा दिया परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। हमने पर क्या चालू करा था हमने? गुण चालू करे थे, आवर्ती गुण। तो आवर्ती गुण दो प्रकार से बताए थे, क्या? केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पांच होती है, ये मैंने आपको बता दिया। पांच से ज्यादा भी होती है, बट ऑब्वियसली पांच हम पढ़ते हैं इंटर के लेवल पे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आयन ऊर्जा या आयन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयन ऊर्जा किसे बोलते हैं? किसी परमाणु के संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ये क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? जो जो कि अंतिम अंतिम कोष में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अंतिम कोष में। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? अंतिम कोष में, अंतिम कक्षक में, अंतिम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसे बोलते हैं? संयोजित इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये चार सेल है उसकी, ठीक है, ये चार सेल है, ठीक है। तो इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को, इसमें की आउटर सेल्स में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये आपने पढ़ लिया। इस बार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसमें पांच इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो, ठीक है। पांच इलेक्ट्रॉन है यार, ठीक है, पांच इलेक्ट्रॉन मान लो, एक सेल में पांच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सपोज कि इसके लिए हमने यहां से कोई एनर्जी डाली, यहां से ऊर्जा डाली, सॉरी ऊर्जा लिख लो, ऊर्जा लिख लो, ऊर्जा डाली यहां से, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऊर्जा डाली, डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा एच या डेल्टा एच कर लो, डेल्टा एच डाली, ठीक है। यहाँ से कोई ऊर्जा डाली, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी इलेक्ट्रॉन को निकाल, उस कक्षा से इलेक्ट्रॉन को, उस कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, उसे क्या बोलेंगे? आयन एंथैल्पी बोलेंगे, या इलेक्ट्रॉन आयन ऊर्जा बोलेंगे। आयन ऊर्जा, एक प्रथम आयन ऊर्जा, द्वितीय आयन ऊर्जा, तृतीय आयन ऊर्जा, वो किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की आयन ऊर्जा होती है। पहली प्रथम आयन ऊर्जा, फिर द्वितीय आयन ऊर्जा, तृतीय आयन ऊर्जा। कैसे पता करेंगे कि प्रथम आयन ऊर्जा, द्वितीय आयन ऊर्जा कैसे निकालेंगे? तो वो आप समझते हैं, ठीक है। सपोज करो कि कोई कंपाउंड है वहां, ठीक है, कोई कंपाउंड एक्स है, ठीक है। एक्स, ये क्या होता है? ये हमेशा किसी विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु, ठीक है। कोई परमाणु, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है। हमने क्या करा, यहां से कितना, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या आया? पॉजिटिव आया, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये क्या होगी? प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होगी? प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसी हिसाब से, इसी इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये प्लस प्लस, ठीक है, ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है, सेकंड एनर्जी। और इसी हिसाब से तीसरी इलेक्ट्रॉन के हम इस दूसरे में से तीसरे को इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? थर्ड आयनाइजेशन। समझ में आया? नहीं आया? कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकालने के लिए जो ऊर्जा लगी उसको आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी, आयन ऊर्जा बोलेंगे। बट प्रथम आयन ऊर्जा, प्रथम आयन ऊर्जा सेकंड से कम होती है, सेकंड थर्ड से कम होती है। इसका रीजन बताऊंगा आगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि प्रथम आयन ऊर्जा सेकंड से कम होती है, सेकंड थर्ड से कम होती है, ठीक है। ये याद रखना है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? कैसे याद रखेंगे और बताओ, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि आयन ऊर्जा आवर्त में देखें, आवर्त में, ठीक है। एक बात याद रखना कि, इसको भी छोड़ दो, एक बात याद रखना हमेशा, किसी को बताना हो तो क्या बताएंगे कि परमाणु त्रिज्या बढ़ने से, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी,
ठीक है, आयन ऊर्जा घटेगी। बस खत्म किस्सा। ये याद रखना, मैं पूरा सबको समझा दूंगा पर ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें ये पॉइंट नोट कर लो अपने पेयर में, ठीक है। अब ये फंडा क्या है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी और आयन ऊर्जा घटेगी। समझो, इसमें समझो कि इसमें क्या समझना है। देखो, आवर्त में, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं क्या करती है, आयन ऊर्जा घटती है, सॉरी बढ़ती है, बढ़ती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे घटती है, ठीक है। ये वर्ग हो गया, ये भी याद रखना, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो एक जगह, ठीक है। ये सब चीजें लिख लो, आप इसके मैं कारण बताऊंगा क्यों बढ़ती है, क्यों बढ़ती है। ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। ये लिखो, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है, वाई आवर्त में बाएं की तरफ बढ़ती है, ठीक है। अब आ जाओ उसका कारण जानते हैं, क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है इसका, क्यों बढ़ती है, कारण बताओ। कोई पूछने ने बता तो दिया कि ऊपर घटती है, आवर्त में घटती बढ़ती है और उसमें घटती है, क्यों घटती है, रीजन तो बताओ। देखो, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है जी, परंतु वही फंडा, कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती, वही फंडा नहीं बढ़ती। इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ, नाभिक से अधिक, अधिक कठोर, मतलब अधिक नाभिक का आकर्षण बल अधिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक बंधे रहते हैं, अधिक दृढ़ता, दृढ़ता से बंधे रहते हैं, अधिक बंधे रहते हैं, अधिक आकर्षण से, सॉरी अधिक आकर्षण का, आकर्षण से बंधे रहते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉन को कक्षा के उपकोष से निकालना, निकालने के लिए कक्षा को कक्षा इलेक्ट्रॉन को कक्षा के उपकोष से निकालना, निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस कारण, इस कारण आयनन ऊर्जा अधिक होती है। रीजन क्या है ये भी समझ लो। हमने बोला आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, हमने बोला आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड में कौन से तत्व होते हैं। सपोज करो बोरोन ले लो, ठीक है, इधर ले लो कार्बन, ठीक है, इधर क्या है, बोरोन में परमाणु क्रमांक 5 होता है, इधर क्या है 6 होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी ऊर्जा से कम हो सकती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है या इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, सपोज बताओ पहले। इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं, और दूसरी बात है इसमें से इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाल सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन क्यों, बोरोन में क्या होगा, परमाणु क्रमांक 5 हो गया, एक H2, 2H2, 2p1, ठीक है। उधर आ जाओ कार्बन पे,
एक H2, 2H2, 2P2। समझ में आया है ना? क्यों? इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, कक्षा की संख्या समान है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, और उसके साथ आकर्षण बल के साथ बंधा हुआ है। इस कारण इसकी एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। समझ में आएगा? क्योंकि परमाणु क्रमांक घटेगा, परमाणु क्रमांक घटेगा तो एटॉमिक त्रिज्या घटेगी, और एटॉमिक त्रिज्या घटेगी तो क्या होगा, क्या होगा, हमारी वो घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आयनिक ऊर्जा कम हो जाएगी, और यदि परमाणु त्रिज्या कम है तो हमारी क्या है, परमाणु आयनिक त्रिज्या और आयनिक ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? अभी नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है नहीं आएगा। देखो, ये ले लिया हमने नाइट्रोजन, ये ले लिया हमने ऑक्सीजन। ठीक है, 7, 8। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक, कक्षा से समान। ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, कक्षा समान। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक, कक्षा समान। अधिक आकर्षण, अधिक आकर्षण नाभिक की तरफ, नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, त्रिज्या कम, त्रिज्या कम, और आयनन ऊर्जा, ऊर्जा अधिक। पहला पॉइंट ये याद रखना। ठीक है, इससे आसान लैंग्वेज में कोई नहीं समझाएगा। दूसरी बात, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, कक्षा की संख्या समान रहेगी, और दूसरी बात, कम आकर्षण, कम आकर्षण नाभिक की तरफ, नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है जी, ड्यू टू त्रिज्या कम, त्रिज्या अधिक होगी ना, त्रिज्या अधिक, त्रिज्या अधिक, आयनन ऊर्जा, ऊर्जा कम। अधिक मत बोल देना, आयनन ऊर्जा कम। तो आयनन ऊर्जा किस चीज पे डिपेंड कर रही है? आयनन ऊर्जा परमाणु त्रिज्या पे डिपेंड करती है। आयनन ऊर्जा परमाणु तत्व के परमाणु त्रिज्या पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या घटेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। ठीक है जी, मैंने क्या बोला, जो हमारे आयनन ऊर्जा होते हैं ना, आयनन तत्व, हमेशा एक बात और ध्यान रखना, एक बात और याद रखना, कि आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी हमेशा, हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, आयन ऊर्जा धनात्मक होती है। ये +1 एक हो सकती है, +2 हो सकती है, +2, +3, +4। ठीक है, आयनाइजेशन का ऑर्डर क्या होगा, ऊर्जा का ऑर्डर, आयन ऊर्जा का ऑर्डर क्या होगा, क्रम। मतलब किसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी, 1, 2, 3, 4, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी। क्यों? जो सामान्य परमाणु क्रमांक है, देखो देखो, ये भी समझा देता हूं कि आयन ऊर्जा किसकी कैसे कम होती है, किसकी प्लस में ज्यादा होगी, किसकी कैसे। ठीक है, मेरी बात सुनो, हाँ देखना, कि सपोज करो कि कोई ए तत्व, कोई ए है, ठीक है, ये मूल तत्व हो गया,
मूल परमाणु, ठीक है। जिनने एक इलेक्ट्रॉन दिया था और इसने एक प्लस कर दिया, ठीक है, ये आयन हो गया, ठीक है, ये आयन आयन होगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो क्या बना, +2 हो गया। ये सेकंड आयन, फर्स्ट ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ये दूसरा निकाला, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो ये क्या कितनी हो गई, ये तीसरी हो गई, ठीक। इनका मैंने जो ये वाला क्रम बताया है ना, मैंने इनका क्रम बताया है कि एक ये मूल हो गया, 2 3 4। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं ऐसे ऐसे परमाणु त्रिज्या घटती जा रही है, और परमाणु त्रिज्या घटती जा रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी की उसकी आवश्यकता अधिक, उस ऊर्जा की आवश्यकता अधिक हो रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने। क्यों हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ अधिक आकर्षित होते जा रहे हैं। कक्षा समान है पर इलेक्ट्रॉन घटता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है कि कक्षा की संख्या घटती जा रही है, हमारा इलेक्ट्रॉन घटता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्यों, हम कक्षा की संख्या से दूसरी तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि तुम सोचो, जैसे कि ये सोचो C+, देखो C है, तो इसमें से क्या हो रहा है कि 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा कि C+2 निकाल दिया, मान लो कि ये हो गया, ये देखो, ठीक है, ये रह गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इसमें से ये निकाल दो तो इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है। समझ में आ रहे हो, हैं, समझ में आ रही है ना, आ रही कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा। अब इसमें से हमने चलो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला है, आसान नहीं है, उसके लिए अधिक एनर्जी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उसके उससे ज्यादा उसके पास उसका आकर्षण बल और उसके आकर्षण बल में अंतर होता है, ठीक है। और आज का टॉपिक इतना ही, कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।